आज के इस विश्लेषण में हम भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक और रूहानी धरोहर की गहराई में जाने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही सुकून का एहसास होता है, अजमेर शरीफ की दरगाह। हम सिर्फ इस जगह के इतिहास की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस महान शख्सियत के असाधारण सफर को समझेंगे जिनकी वजह से ये दरगाह वजूद में आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो चलिए बिना देर किए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान की सादगी ने सदियों तक पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। अब सबसे पहले इस नाम पर जरा गौर करते हैं, गरीब नवाज। दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। दरअसल इस एक शब्द को समझना ही हमारे इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी चाबी है। गरीब नवाज का मतलब कोई बहुत जटिल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है गरीबों पर मेहरबानी करने वाला, या वो जो जरूरतमंदों को अपने गले लगाता है। ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है, बल्कि ये दान और बेइंतहा सेवा की वो पूरी की पूरी फिलॉसफी है जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी। और उनकी उस निस्वार्थ सेवा का असर क्या हुआ, वो इस एक शब्द से बिल्कुल साफ हो जाता है, लाखों। जरा सोचकर देखिए, आज के इस मॉडर्न दौर में भी हर साल जब ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है तो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। इतनी बड़ी तादाद। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 12वीं सदी के एक सूफी संत में ऐसा क्या जादू था जिसने आज 800 साल बाद भी ग्लोबल लेवल पर इतनी गहरी आस्था को जिंदा रखा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनके अतीत में जाना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन और रूहानी सफर से। कहानी शुरू होती है 1141 ईस्वी के आसपास सिस्तान के इलाके में। बचपन से ही उनका मन खेल कूद से ज्यादा इबादत और इंसानियत की बातों में लगता था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल चुनाव था। एक तरफ थी दुनियावी दौलत, यानी जमीन, जायदाद और आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ था रूहानी रास्ता, यानी आध्यात्म और ईश्वर की तलाश। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को पूरी तरह से ठुकरा दिया और खुद को आध्यात्म के उस कठिन लेकिन सुकून भरे रास्ते पर झोंक दिया। अपना सब कुछ छोड़ने के बाद ज्ञान की तलाश में वो उस समय के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंचे। यहीं से वो चिश्ती सिलसिले से जुड़े। अब ये चिश्ती सिलसिला क्या है? ये एक ऐसी सूफी परंपरा है जो प्यार, शांति, निस्वार्थ सेवा और इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है। अपने गुरु के साथ रहते हुए उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बटोरा, बल्कि इन महान आदर्शों को अपनी आत्मा में गहराई तक उतार लिया। और फिर शुरू हुआ उनका हिंदुस्तान का ऐतिहासिक सफर। ऐतिहासिक मान्यताओं के मुताबिक मदीना में उन्हें एक रूहानी इशारा, या कह लीजिए एक आध्यात्मिक संदेश मिला था कि वो हिंदुस्तान जाएं और वहां प्रेम और इंसानियत का बीज बोएं। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। वो मदीना से निकले, लाहौर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से होते हुए आखिरकार अपनी असली मंजिल यानी अजमेर पहुंचे। उनका हर एक कदम अपने साथ शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर चल रहा था। जब वो अजमेर पहुंचे तो वो दौर था मशहूर शासक पृथ्वीराज चौहान का। बिल्कुल नई जगह, एकदम अलग संस्कृति, लेकिन ख्वाजा साहब का तरीका वही पुराना था, अत्यंत सादगी। उन्होंने कोई बड़ा रुतबा नहीं दिखाया, बल्कि एक बेहद सादा जिंदगी चुनी। उनकी इसी सादगी, गरीबों की लगातार मदद करने की आदत और उनके दयालु स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते हर तरफ उन्हें अपार सम्मान मिलने लगा और लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले आए। चलिए अब बात करते हैं दरगाह के शाही विस्तार की। समय के पहिए के साथ इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। 1141 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1236 ईस्वी में अजमेर में उनका विसाल हुआ। शुरुआत में जिस जगह उन्हें दफनाया गया वहां एक बेहद साधारण सी मजार बनाई गई थी, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह सादी। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। सदियां बीतती गई और मुगल काल आते आते उस साधारण सी मजार ने एक भव्य और विशाल दरगाह का रूप ले लिया। एक इंसान का जीवन भले ही सीमित था, लेकिन उनकी विरासत का ये सफर सदियों तक चलता रहा। और ये इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास है। जरा सोचिए, मुगल साम्राज्य के वो बादशाह जिनके पास दुनिया भर की दौलत और बेहिसाब ताकत थी, वो सब उस इंसान के दर पर अपना सिर झुका रहे थे जिसने खुद पूरी उम्र दौलत को ठुकराकर फकीरी चुनी थी,
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तो इतने बड़े भक्त थे कि वो आगरा से अजमेर तक कई बार पैदल चलकर आए। शाहजहां ने वहां एक बेहद खूबसूरत मस्जिद बनवाई और जहांगीर भी अक्सर वहां हाजिरी देने आते थे। क्या ये उनकी रूहानी ताकत का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? इन शाही सुल्तानों और बादशाहों के योगदान से ही आज दरगाह परिसर में वास्तुकला के कई बेजोड़ नमूने नजर आते हैं। चाहे वो आसमान चूमता बुलंद दरवाजा हो या शानदार निजाम गेट। शाहजहानी मस्जिद तो वैसे भी मुगल वास्तुकला की एक मास्टरपीस है। लेकिन पता है, इन सब बड़ी इमारतों के बीच जो चीज सबसे ज्यादा दिल को छूती है, वो है बड़ी देग और छोटी देग। ये वो विशालकाय बर्तन हैं जिनमें आज भी रोजाना हजारों लोगों के लिए लंगर यानी मुफ्त खाना पकता है। ख्वाजा साहब का वो सेवा का काम आज तक बिना रुके चल रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, ख्वाजा साहब का असली पैगाम। उनके पूरे जीवन की शिक्षाओं का निचोड़ इन 4 पिलर्स में है। सबसे मोहब्बत करो, गरीबों की मदद करो, नफरत से हमेशा दूर रहो और इंसानियत सबसे ऊपर है। सच कहूं तो इसमें कोई भारी भरकम फिलॉसफी या मुश्किल नियम नहीं है। ये बिल्कुल सीधा, सरल और स्पष्ट है। और शायद यही वजह है कि ये पैगाम सीधे इंसान के दिल पर जाकर दस्तक देता है। और इसी सरल संदेश का सबसे खूबसूरत और जादुई रिजल्ट ये है कि अजमेर शरीफ आज सिर्फ कोई एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया है, ये एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक विरासत बन चुका है। प्यार और इंसानियत के इस पैगाम ने धर्म और जाति की सारी दीवारें गिरा दी। आज वहां जाइए तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सिख या ईसाई, हर समुदाय के लोग एक साथ एक ही कतार में पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुकाए नजर आते हैं। ये अनेकता में एकता का एक जीता जागता सबूत है। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की इस तेज तर्रार, उलझी हुई और कभी-कभी नफरत से भरी लगने वाली दुनिया में क्या 12वीं सदी के एक सूफी संत का वो साधारण सा इंसानियत का पैगाम ही हमारा सबसे जरूरी सबक नहीं है? क्या यही वो ब्लूप्रिंट नहीं है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है? इस सवाल को अपने साथ जरूर ले जाइएगा और इस पर सोचिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।